आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्ट भी कहते हैं। और जेड इफेक्ट निकालने का एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में आता है। तो इसके लिए हमें दो तीन चीज़ों को पता होना चाहिए। पहला, प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसके बाद में स्लेटर प्रभाव। तो देखो, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हम सभी जानते हैं इस बात को कि ये क्या होता है, एक परमाणु है। ठीक है, ये एटम है। इस एटम के बीच में क्या होता है, नाभिक, जिसमें कौन सा आवेश होता है, धनावेश। ठीक है, और ये इसका हो गया बाह्यतम कोश। ठीक है, देखिए हमको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है इनके बाहरी कोशों में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस बात का पता है कि ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, और ये इसकी कक्षाएं हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन आकर्षित कर रहा है, यहाँ पर नाभिक। देखो, समझ लें इस चीज़ को, तभी आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट या शेल्टर प्रभाव समझ में आएगा। हमको इस चीज़ का पता है कि यहाँ पर जो नाभिक है, इस नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। तो देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा ये होगी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को जो आकर्षित किया जाता है, अर्थात इस नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो आवेश है या जो आकर्षण है, उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, उसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। परिभाषा लिखनी है तो लिखिए इसकी परिभाषा। नाभिक के द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, देखो समझना दोबारा से, नाभिक के द्वारा जो ये परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बल लग रहा है, वह क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये नाभिक है, यहाँ पे ये नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लीजिए कोई संख्या है 10, इतना अट्रैक्शन लगा रहा है। अब एक चीज़ आपने नोट की इधर कि सर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच में क्या है, समान आवेश है। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो समान के बीच में क्या होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण या रिपल्सन होता है। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण या रिपल्सन। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। देखो, नाभिक तो इनको यहां से खींच रहा है, नाभिक तो क्या कर रहा है, इनको अपनी ओर खींच रहा है और इनको बांधे रख रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में आपस में क्या समान आवेश है, और हमें पता है इस चीज का कि समान के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो इसको रिपेल कर रहा है। अब मान लीजिए इनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, वो मान लेते हैं अपन, इसको रिपल्सन को मान लेते हैं 4। ठीक है, यानी कि ये बेचारा जो नाभिक है वो इनको खींचना चाह रहा है इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए नाभिक ने 10 का कोई पावर लगाया, यहाँ पर आकर्षण लगाया, लेकिन इनका मध्य क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, यानी उसको दूर कर रहा है। तो दूर कर रहा है कितना, मान लीजिए 4 कर रहा है। पावर उसने 10 की लगाई, रिपल्सन हो रहा है 4 का। तो अब हमें इस चीज़ का पता लगाना है कि एक्चुअल में अट्रैक्शन लगा तो कितना लगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो अट्रैक्शन अपन आपको पता है, सीधा निकाल लेंगे हम, 10 - 4 = 6। अब जो हमने जो 6 संख्या की जो डिजिट निकाली है, वही एक्चुअल में जो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण लग रहा है वो है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपका टाइम खराब नहीं, इसलिए मैंने परिभाषा बोर्ड पे लिख दी है प्रभावी नाभिकीय आवेश की। तो देखिए, सबसे पहले सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि जो परमाणु था, ये नाभिक था, उसके सबसे बाहरी जो सेल है ये, ठीक है, उस पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पर नाभिक के द्वारा लगने वाला वास्तविक, यानी इस नाभिक के द्वारा जो एक्चुअल में जो कितना फोर्स लग रहा है। अब एक्चुअल के लिए हमने देखा था यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन भी हो रहा था, उसको भी हमें घटाना है यहाँ पर। यानी मान लीजिए अभी हमने देखा था पहले कि जैसे मान लीजिए टोटल कितना लग रहा है, 10 लग रहा है। ठीक है, रिपल्सन कितना हो गया, 4 का हो गया, जो शेल्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो एक्चुअल में कितना लग रहा है यहाँ पर, 6।
तो देखिए सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला वास्तविक, यानी वो जो वास्तव में जो हमारा ये लग रहा है, 6 वास्तविक नाभिकीय चार्ज को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसको उतारते जाना साथ के साथ में। यह आवेश नाभिकीय आवेश की तुलना में कम होता है। देखो अभी हमने देखा ये कुल कितना है, यानी जेड, एक्चुअल में नाभिक लगा कितना रहा है, जो उसकी जो टोटल संख्या है वो क्या होती है, उसका नाभिकीय आवेश होता है। ठीक है, अब उसमें से हमें किसको घटाना है, जो रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हमें यहाँ पर घटा देना है। उसके बाद में जो बचेगा वही क्या होगा, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो देखो इसको निकालने के लिए अब सूत्र बनाया जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा और कुछ नहीं है यहाँ पर, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, वो प्रतिकर्षण है कि कितनी मात्रा में जो बाहरी सेल है आंतरिक सेल है, यानी कि ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, इनके बीच में कितनी मात्रा में यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, उसे हम किससे दर्शा रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा से दर्शा रहे हैं। तो इनके बीच में कितनी मात्रा में यहाँ पर रिपल्सन हुआ है, उसको हम किस में से घटाएंगे, कुल जो मेन जो नाभिक के द्वारा जो लगाया गया है यहाँ पर फोर्स, उसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा जेड इफेक्ट प्राप्त हो जाता है। और ध्यान रखना इसी को हम क्या कहते हैं, स्लेटर प्रभाव, इसे हम कहते हैं स्लेटर प्रभाव। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि देखो ये तो हम सबको पता है, किसी भी एटम का हमें पता है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसका जेड होता है। ठीक है, तो अगर अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो सिग्मा है उसको कैसे निकालेंगे कि किसी एटम में कितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो जेड का मतलब तो आप समझ गए, जो उसका परमाणु क्रमांक है या जो उसके नाभिक की जो प्रोटॉन के द्वारा जो अट्रैक्शन लगाया गया है वो हो गया। अब ये जो बच गया उसको निकालने के लिए हमें कुछ रूल लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बोर्ड को मिटाता हूँ और फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्लेटर का नियम। स्लेटर का मतलब अर्थात जो हम देख रहे थे अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन हो रहा था उसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा निकालने का नियम। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए 2-3 शर्तें हैं इसकी। ठीक है, तो पहली शर्त क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। तो देखिए लिखते जाइए साथ के साथ में, बढ़ी हुई मुख्य क्वांटम संख्या के जो क्रम होता है उस हिसाब से आपको क्या करना है, इनको लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखिएगा 1s 2s2, जैसे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो हम बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा क्या है, हम इसी टॉपिक के ऊपर आज फोकस कर रहे हैं, फिर बाद में हम इसका बेसिक भी पढ़ेंगे। तो 1s है, यहाँ पर 2s और 2p आ गया, 3s और 3p है, यहाँ पर 3d है और 4s और 4p है। एक बात नोट करना है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 3d को पहले लिखा है और 4s को बाद में लिखा है। एक्चुअल में जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, 4s को पहले लिखते हैं और 3d को बाद लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, वो होता है जब, देखो ध्यान रखना इस बात का, जब आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होता है तो वो होता है आपको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। लेकिन अब हम यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, हम किस क्रम में लिख रहे हैं, क्वांटम संख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये क्रम पहले सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए। दूसरी कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रॉन S या P में स्थित हो, यानी जैसे मान लीजिए अगर आपको 3s का पता लगाना है कि 3s में कितनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करना है, तो आपको जैसे 3s का अगर यहाँ पर सिग्मा निकालना है तो क्या करना है, तो उसकी शर्तें हैं। पहले अगर इलेक्ट्रॉन S या P में स्थित हो तो जो n है उस n को आपको गुणा करना है 0.35 से। ध्यान रखना इस बात का, n को किससे गुणा करना है, 0.35 से। अब n क्या है यहाँ पर, n अभी समझाएंगे आपको। 1s, लेकिन अगर 1s अगर यहाँ पर अगर कक्षा अगर आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप 0.30 से यहाँ पर गुणा करेंगे। n-1 को आप 0.85 से गुणा करेंगे और n-2 या इसके आगे के जितने भी कक्षक होंगे उन सभी को आप 1 से गुणा करेंगे। तो देखो पहले अपन n का मतलब समझ लेते हैं, n-1 का, n-2 का, या उससे n-3 वगैरह का। मान लीजिए जैसे मुझे 3s का सिग्मा निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 3s का सिग्मा निकालना है, तो 3s यहाँ पर देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा कहलाएगा n कहलाएगा।
ये पूरा क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। इससे जो पीछे वाला होगा कक्षक वो क्या कहलाएगा, n-1 कहलाएगा, और उससे जो पीछे वाला होगा वो n-2 कहलाएगा। इस प्रकार से क्रम धीरे धीरे पीछे बढ़ता जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन समूह के अलावा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आउटसाइड होते हैं उनको अपन कंसिडरेशन 0 लेते हैं। जैसे समझ में आया कि जैसे मान लीजिए मुझे 3s का निकालना है, ठीक है, तो इसके आगे के जितने भी कक्षक होंगे उनका अपन जो सिग्मा होगा जो इलेक्ट्रॉन, तो वो अपन क्या लेंगे यहाँ पर 0 लेंगे, ठीक है। यानी हमें उससे आगे का तो देखना ही नहीं है, उसको तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0 कर देंगे। हमें यहाँ तक ध्यान रखना है, यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। उतार लिया इसको। अब देखो तीसरी कंडीशन इसकी देखते हैं। अब देखिए तीसरी कंडीशन देखिए इसकी, अगर हमें डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अगर जेड इफेक्ट निकालना है तो उसके लिए हमें सिग्मा की जरूरत पड़ेगी, यानी उसका रिपल्सन प्रभाव ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें अगर डी में जो कक्षक मौजूद है उसके इलेक्ट्रॉन का अगर हमें सिग्मा ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि जो हमारा एन है, यानी जिसका हमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, जिस ऑर्बिट का हमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है उसे हमें 0.35 से गुणा कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो पीछे की जितने भी चाहे n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो, उन सभी को हमें 1 से गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डी की बात करें, यानी कि हमें किसका ज्ञात करना है, जैसे 3D का ज्ञात करना है, तो 3D को हम क्या लेंगे यहाँ पर n ले लेंगे, ठीक है। इसको हम गुणा किससे करेंगे, 0.35 से, किसको, इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ये आपको अभी समझ में आएगा। अब इससे आगे अपन एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या मान लेंगे, अब इसके पीछे जितने भी हैं उन सभी को हमें 1 से गुणा कर देना है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनों की जो पूरी संख्या है उसको गिन के हम 1 से गुणा कर देंगे, इसकी जो पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको गिन के 1 से गुणा कर देंगे, और इधर भी हम ऐसा ही करेंगे। अब ध्यान रखना है, इसमें बच्चे अधिकतर यही गलती कर जाते हैं एग्जाम में कि जल्दबाजी में इस नोट का आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो नोट क्या, सेम ग्रुप के कुल इलेक्ट्रॉन में से 1 घटा देते हैं, यानी कि n में से, यानी जिसका आपको पता करना है। जैसे मान लीजिए 3D यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो अब हमें जब जेड इफेक्ट निकालना है वहाँ पर उस समय मुझे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम कर देना है। क्यों कम कर देना है, क्योंकि हम उस 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो जेड इफेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। नोट के लीजिए इसको, और अब हमें एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम पहले किसी का भी एग्जाम, जैसे हम सल्फर का ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टार्ट करते हैं सल्फर से। सल्फर, इसका सिंबल क्या है, S। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 16, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल पे आ गए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपके पास में लिखा होगा कि सल्फर का जेड इफेक्ट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें पता है इस चीज़ का, सल्फर एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 16, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, इसका जेड होता है। यानी कि हमें इसका नाभिकीय आवेश तो पता है, नाभिकीय आवेश यानी कि जेड बराबर 16। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट, जो हमें क्या करना है, पता लगाना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिपल्सन पता करना है, रिपल्सन, या हम इसको सिग्मा से देख लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर सिग्मा ज्ञात करना है। तो देखो सिग्मा ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। 16 पे आता है 1s2 2s2, लिखिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, गिनो से हो गए क्या 16, 3p 1, हाँ 3p4, 3p4। अब देखिए ध्यान रखना इस बात का, 3p4 यानी कि हमें ज्ञात अपना जो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, यहाँ पर 3p, यानी कि यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे आ रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, 3p में यहाँ पे।
तो देखो हमने अभी जो फर्स्ट रूल पढ़ा था उसमें देखा था कि अगर S या P, अगर S ऑर्बिट या P ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उनका अगर आपको यहाँ पर सिग्मा निकालना है तो हम क्या करेंगे, n को तो गुणा करेंगे 0.35 से, n-1 को गुणा करेंगे 0.85 से, और n-2 या उसके और आगे वाले को हम गुणा करेंगे 1 से। तो देखो हम इसको लेते हैं यहाँ पर, इसको तो हम ले लेंगे n, ठीक है, इसको ले लेंगे हम n-1, ओके, इसको हम ले लेंगे n-2, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से समझना इसको। तो देखिए यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं, इसको इस जोड़े के हिसाब से जमाना है आपको, ठीक है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर लगाना है। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3p और 3s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6। पहला n का ले रहा अपन, n बराबर क्या है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक नोट लिखाया था मैंने आपको, नोट देखिए। अब आपको यहाँ इनमें से n में से आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम करना है, तो 6 - 1 बराबर 5, ठीक है। तो n में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, टोटल 5। इधर आ जाइए, n-1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इधर देखिए 2 और 6 8, ठीक है। n-2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर 2। अब जब हमें इनका मान पता लग गया है तो हमारे इस फॉर्मूले में यहाँ पर लगा देते हैं। तो 5 को गुणा किससे करना है 0.35 से, 8 को गुणा किससे करना है 0.85 से, और 2 को गुणा किससे करना है 1 से। फटाफट कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर बताइए, आप कीजिए अपनी नोटबुक में, कीजिए इसको फटाफट। निकालिए सबने। चलिए अब आपने जो इसका जो आंसर लिखा है उन सभी को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो हमें पता। जैसे मान लो इसका आपने निकाल लिया जितना भी है, जैसे अपने इधर देखते हैं, देखो इसका टोटल आएगा 10.55, 10.55 सही आ रहा है कि आप लोगों के, देख लो एक बार इसका टोटल। देखो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि आप लोग यहाँ पर खुद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो अपना n है उसका ये आ जाएगा, n-1 का ये आ गया, और n-2 का ये आ गया। इनका योग, क्योंकि सारे तो रिपल्सन तो सारे ऑर्बिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन सारों का योग क्या आ जाएगा यहाँ पर 10.55। यानी कि क्या हो गया सर कि हमें यहाँ पर सिग्मा का पता लग चुका है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिग्मा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लीजिए, तो हमें सिग्मा का पता लग गया 10.55, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला था जो स्लेटर प्रभाव में, वो याद कीजिए, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको उधर, तो मुझे याद करना है यहाँ पर जेड इफेक्ट, तो जेड माइनस सिग्मा, ठीक है बच्चों। तो जेड क्या है, सल्फर का हमें पता है, पर जो परमाणु क्रमांक है वही क्या होता है इसका, नाभिकीय आवेश, तो क्या है यहाँ पर 16 माइनस 10.55 जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है 10.55, और तो आंसर करो, इसको घटाओ, कितना आ गया 5.45। एक्चुअल में नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ये आवेश लग रहा है, और हमें दिख कितना रहा है यहाँ पर 16 लग रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है यहाँ पर शिल्डिंग प्रभाव की या परिरक्षण प्रभाव की वजह से, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये एक दूसरा एग्जाम्पल, ये देखो आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिंक के 3D इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्ट ज्ञात कीजिए। यानी अगर सीधा सीधा अगर अगला इतना कहता है कि जिंक का जेड इफेक्ट ज्ञात कीजिए, तब तो आपको पूरा कंप्लीट इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भैया जिंक के 3D इलेक्ट्रॉन का ही, यानी केवल आपको 3D इलेक्ट्रॉन का ही जेड इफेक्ट, यानी केवल आपको यहाँ तक आपको जेड इफेक्ट पता लगाना है, इधर से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसका जेड लिखते हैं। जेड कितना होता है, कितने बताया, निकल कॉपर जिंक 30 नंबर पे,
जेड हमारे पास में है। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2, साथ के साथ में लिख चाहिए 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ठीक है, यही तरीका है। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, उस हिसाब से कर लेते हैं। पहले मैं क्या लिखता हूँ 3d10 और इधर लिखता हूँ 4s2 और 4p0। ठीक है, इसके अपना वही पहले की तरह पैकेट बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो एग्जाम है, हमें वहाँ पर समय का भी ध्यान रखना है। ऐसे बना लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको केवल 3D इलेक्ट्रॉन का पता करना है। यानी ये क्या हो गया यहाँ पर n हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना n-1 हो गया, ये क्या हो गया अपना n-2 हो गया, और ये हो गया n-3 हो गया। ठीक है, तो देखो D के लिए, यानी अपना इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, D में, तो D के लिए तो सीधा सीधा है अपना, देखो इधर जो n है उसको तो गुणा करना है आपको 0.35 से, और जो जितने भी जो बाकी बच गए उन सभी को आपको 1 से गुणा कर इनको जोड़ देना है। तो देखो n का मान बताइए फटाफट आप लोग। 3D कितने हैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन रूल याद है आप लोगों को, 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन का हम जेड इफेक्ट पता कर रहे हैं। तो 10 - 1 बराबर 9। ठीक है, n-1 कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखो 6 और 2 8। ठीक है, n-2 कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 और 2 8, और n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2। तो देखो अपना रूल है, केवल n को आपको गुणा करना है 0.35 से, बाकी सभी को आपको 1 से गुणा कर देना है, और जो करो इसको टोटल करो फटाफट, और जो इनका जो आंसर आया उन सभी को आप जोड़ के फटाफट मुझे सिग्मा का मान ज्ञात करके बताइए। जोड़िए इसको फटाफट। देखो इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ 21.15। 21.15 ये क्या आ गया अपना सिग्मा का मान। अर्थात अब इसको मिटा देता हूँ मैं, है इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लिए कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना इसको। ये सिग्मा हमें पता लग गया कितना 21.15। जेड हमें पता ही है पहले से 30 है, ज्ञात क्या करना है मुझे जेड इफेक्ट। ठीक है, तो फॉर्मूले में लगाते हैं वही अपना, तो सीधा कर देता हूँ मैं यहाँ पर Z माइनस सिग्मा, यानी एक्चुअल में नाभिक की आवेश तो कितना है यहाँ पर 30 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सर कितना हो रहा है यहाँ पर 21.15। तो वास्तव में नाभिक कितना बल लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश के ऊपर, खींच रहा है उनको। इसको घटाइए फटाफट और बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 8.85। अब आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कितना कम है नाभिकीय आवेश की तुलना में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको और एग्जाम्पल अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आगे और इसके एग्जाम्पल हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।